प्राचीन विश्व के इतिहास में विश्व की सबसे बड़ी सेना का दर्जा मिला है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को। ग्रीक हिस्टोरियन मेगास्थीन्स के अनुसार इस सेना में 10,000 के आसपास हाथी सवार सैनिक थे, 30,000 के आसपास घुड़सवार सैनिक थे और लगभग 6 लाख पैदल सैनिक हुआ करते थे। ये बात है आज से करीब 2400-2500 साल पहले की। पूरे वर्ल्ड के किसी भी एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य की सेना से बड़ी कोई भी सेना नहीं थी। अब अगर हिस्ट्री में हम इतना ही पीछे और जाएं, यानी कि आज से लगभग 5000 साल पहले जब कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेनाओं ने भाग लिया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना से कई गुना ज्यादा थी। 18 अक्षौहिणी सेनाएं जो कि महाभारत के युद्ध में शामिल हुई थी, उनमें चंद्रगुप्त मौर्य की सेना से 40 गुना ज्यादा घुड़सवार सैनिक थे, 40 गुना ज्यादा ही हाथी सवार सैनिक थे और लगभग 3 गुना ज्यादा पैदल सैनिक थे। लेकिन हम भारतवासी इतने महान हैं कि हम अपने ही इतिहास, महाभारत को, रामायण को, हम इन सबको माइथोलॉजी मानते हैं। ये हिस्ट्री नहीं है, ये माइथोलॉजी है। क्यों ऐसा क्यों मानते हैं भला? क्योंकि एक अंग्रेज ने ऐसा बोल दिया ना, वी जस्ट फॉलो वेस्ट, सो महाभारत इज जस्ट अ माइथोलॉजी। महाभारत भारतवर्ष का एक गौरवमय इतिहास है, ये कोई माइथोलॉजी नहीं है। और इसे मैं विद ऑल एविडेंसेस एंड प्रूफ्स आपके सामने प्रेजेंट करूंगी एक अलग से वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम अक्षौहिणी सेना के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। कहाँ से? महाभारत से ही, कि कैसे अक्षौहिणी सेना बनती थी, कितने घुड़सवार सैनिक, कितने हाथी सवार, कितने पैदल सैनिक और कितने रथारोही होते थे। हम ये भी जानेंगे कि महाभारत के वॉर में जो 18 अक्षौहिणी सेनाओं ने भाग लिया था, वो विश्व के कौन कौन से भाग से आई थी। यानी पूरा वर्ल्ड इस महाभारत के युद्ध में शामिल हुआ था। चाइना भी इसमें शामिल था, यूरोप भी इसमें शामिल था और वर्ल्ड के जितने भी एम्पायर्स उस समय एग्जिस्ट कर रहे थे, सभी शामिल थे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो महाभारत के समय सेना की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आर्मी होती थी एक पत्ती, जिसमें टोटल 10 योद्धा होते थे, जिसमें एक रथ सवार, एक हाथी सवार, 3 घुड़सवार और 5 पैदल सैनिक शामिल थे। 3 पत्तियां मिलकर एक सेना मुख का निर्माण करती थी। यानी एक सेना मुख में पत्ती से 3 गुना ज्यादा योद्धा होते थे। यानी 3 हाथी सवार, 3 रथ सवार, 9 घुड़सवार और 15 पैदल सैनिक होते थे एक सेना मुख में। अब 3 सेना मुख मिलकर एक गुल्म का निर्माण करती थी। यानी एक गुल्म में सेना मुख से 3 गुना ज्यादा योद्धा होते थे, यानी एक 90 योद्धा होते थे। ऐसे ही 3 गुल्म मिलकर एक गढ़ का निर्माण करती थी। यानी कि एक गढ़ में गुल्म से 3 गुना ज्यादा योद्धा होते थे, यानी टोटल 270 योद्धा एक गढ़ में होते थे। अब 3 गढ़ मिलकर एक वाहिनी सेना का निर्माण करते थे, जिसमें गढ़ से 3 गुना ज्यादा योद्धा होते थे। यदि गढ़ में 270 योद्धा हैं तो एक वाहिनी सेना में 810 योद्धा हुआ करते थे। ऐसे ही 3 वाहिनी सेनाएं मिलकर एक पृतना का निर्माण करती थी, जिसमें वाहिनी से 3 गुना ज्यादा योद्धा होते थे। यानी कि 2430 योद्धा एक पृतना में होते थे। ऐसे ही 3 पृतना सेनाएं मिलकर एक चमू सेना का निर्माण करती थी, जिसमें पृतना से 3 गुना ज्यादा योद्धा होते थे। यानी 7290 योद्धा एक चमू सेना में होते थे। अब 3 चमू सेनाएं मिलकर एक अनीकनी सेना का निर्माण करती थी, जिसमें 21,870 योद्धा होते थे। 10 अनीकनी सेनाएं मिलकर एक अक्षौहिणी सेना का निर्माण करती थी। यानी कि एक अक्षौहिणी सेना में अनीकनी सेना से 10 गुना ज्यादा योद्धा होते थे। यानी एक अक्षौहिणी सेना में 2,18,700 योद्धा थे। तो अक्षौहिणी सेना में तुक्के से कितने भी सैनिक नहीं डाल दिए गए थे कि एक अक्षौहिणी सेना में 2,18,700 सैनिक होते हैं। कैसे होते हैं, इनका अरेंजमेंट कैसे हुआ, कैसे सिस्टमैटिकली ये बने, कितने घुड़सवार, कितने हाथी सवार, कितने रथ सवार, कितने पैदल सैनिक, इन सब का बहुत ही ग्राउंड लेवल पर अरेंजमेंट था। और इतना मैथमेटिकल, इतना सिस्टमैटिक अरेंजमेंट वर्ल्ड की किसी भी आर्मी फोर्स में नहीं मिलता है, इवन आज भी। तो एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ सवार सैनिक, 21,870 हाथी सवार सैनिक, 1,09,350 पैदल सैनिक और 65,610 घुड़सवार सैनिक थे। और महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेनाओं ने भाग लिया था, जिसमें से 11 अक्षौहिणी सेनाएं कौरव पक्ष से लड़ी थी और 7 अक्षौहिणी सेनाएं पांडव पक्ष से लड़ी थी। यानी कौरव पक्ष से 24,05,700 योद्धा लड़े थे और पांडव पक्ष से 15,30,900 योद्धा लड़े थे। तो 18 अक्षौहिणी सेनाओं में अगर हम योद्धाओं की संख्या को काउंट करें तो ये होती है 39,36,600।
आज के समय में पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री की मिलिट्री स्ट्रेंथ इतनी नहीं है। तो आइए अब जानते हैं कि कौरव पक्ष की ओर से लड़ने वाली 11 अक्षौहिणी सेनाएं ये विश्व के कौन कौन से भाग से आई थी। कौरवों को एक अक्षौहिणी सेना दी थी भगदत्त ने, जिसमें चाइना और आसाम की हिमालयन ट्राइब्स शामिल थी। मद्र देश के राजा शल्य ने भी कौरवों को एक अक्षौहिणी सेना दी थी महाभारत के युद्ध के लिए। ये मद्र देश प्रेजेंट डे हिमालयन रेंज का नदर्न पार्ट है, जिसमें किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और पाकिस्तान का कुछ भाग शामिल है। एक अक्षौहिणी सेना अंगराज कर्ण ने दी थी कौरवों को। ये अंग देश प्रेजेंट डे भारतवर्ष का बिहार और बंगाल का हिस्सा है। कंबोज के राजा सुदक्षिण ने भी कौरवों को एक अक्षौहिणी सेना दी थी। ये सेना सेंट्रल एशिया से आई थी। इसके अलावा एक अक्षौहिणी सेना महाराज बहलिक की तरफ से अफगानिस्तान से आई थी। इसके अलावा एक अक्षौहिणी सेना कलिंग प्रदेश से आई थी, जो कि प्रेजेंट डे ईस्टर्न कोस्टल पार्ट है इंडिया का। इसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य शामिल हैं। गांधार नरेश शकुनी की एक अक्षौहिणी सेना शामिल हुई थी। ये गांधार प्रदेश प्रेजेंट डे अफगानिस्तान का हिस्सा है। त्रिगर्त के राजा सुशर्मा की एक अक्षौहिणी सेना भी कौरव पक्ष की ओर से लड़ी थी। ये त्रिगर्त प्रदेश प्रेजेंट डे पंजाब का हिस्सा है। कुरु वंश और उसके मित्र देशों की मिलाकर एक अक्षौहिणी सेना भी महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष की ओर से लड़ी थी। तो ये कुरु और उसके मित्र देश प्रेजेंट डे हरियाणा और दिल्ली एनसीआर का पार्ट है। इसके अलावा एक अक्षौहिणी सेना कौरवों को जयद्रथ ने दी थी, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र का सिंध प्रदेश है। भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना, जिसे कृतवर्मा लीड कर रहे थे, वो भी कौरवों के पक्ष की ओर से लड़ी थी। ये द्वारका के यादवों की सेना थी। तो ये तो हमने जान लिया कौरव पक्ष की 11 अक्षौहिणी सेनाओं के बारे में कि वो विश्व के कौन कौन से भागों से आई थी महाभारत के युद्ध में शामिल होने के लिए। अब हम जानते हैं पांडव पक्ष की 7 अक्षौहिणी सेनाओं के बारे में कि वो भला कहां कहां से आई थी। पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना सात्विकी की थी, जो कि वृष्णि वंश से बिलोंग करते थे। तो ये जो क्षेत्र है वृष्णि वंश का, ये प्रेजेंट डे मथुरा और द्वारका दोनों ही जगह ट्रेस किया जा सकता है। राजा मलय ध्वज ने भी पांडवों को एक अक्षौहिणी सेना दी थी। ये सेना बेसिकली कंबाइंड आर्मी फोर्स थी चोलास, चेराज एंड पांड्या किंग्स की। तो ये प्रेजेंट डे कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु का हिस्सा है। छेदी के राजा धृष्टकेतु ने भी पांडवों को एक अक्षौहिणी सेना दी थी। ये छेदी राज प्रेजेंट डे भारतवर्ष में मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा जरासंध के पुत्र सहदेव ने भी मगध की एक अक्षौहिणी सेना पांडवों को दी थी। ये मगध देश प्रेजेंट डे बिहार का हिस्सा है। इसके अलावा महाराज द्रुपद की एक अक्षौहिणी सेना थी, जो प्रेजेंट डे यूपी का पार्ट है, वेस्टर्न यूपी, जिसमें मेरठ आता है। मत्स्य देश के राजा विराट ने भी पांडवों को एक अक्षौहिणी सेना दी थी। ये मत्स्य देश प्रेजेंट डे राजस्थान का हिस्सा है। इसके अलावा घटोत्कच की सेना और पांडवों के मित्र देशों की सेनाएं मिलाकर एक अक्षौहिणी सेना पांडवों के पास और थी। इस प्रकार पांडवों के पास महाभारत के युद्ध में कुल 7 अक्षौहिणी सेनाएं थी। तो ये था महाभारत से अक्षौहिणी सेनाओं का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। शास्त्रों से ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।